आज का जो क्लास होने वाला है रिवीजन क्लास होगा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक, तो हम पढ़ेंगे पोटेंशियल कहते हैं किसे। तो देखिए किसी भी चार्ज को मान लेते हैं इनफाइनाइट पॉइंट से, इनफाइनाइट का मतलब है फिक्स पॉइंट नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट से अगर हम किसी क्यू चार्ज को, क्यू मतलब टेस्ट चार्ज जिसको हम कहते हैं, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया काम होता है, वर्क डन होता है, उसी से अगर हम चार्ज को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाता है। ठीक ना, तो V बराबर होता है W/Q। W मतलब वर्क मतलब फिर से वही बात, वर्क मतलब टेस्ट चार्ज को एक इनफाइनाइट से एक फिक्स पॉइंट तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल या इसी को कहते हैं विभवांतर। ठीक, इसको दिखाते हैं V से, ऐसा यूनिट होता है इसका वोल्ट। ठीक, फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। ठीक, जहां W क्या होता है, क्या का, और Q होता है टेस्ट चार्ज। एक बात ध्यान रखेंगे, टेस्ट चार्ज जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक ना, एक बार पूछा भी था टेस्ट चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल, तो हम कहेंगे पॉजिटिव। ठीक, अगला देखिए, और एक चीज और था, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं उस वाले में स्लाइड में। ठीक, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, इसको कहते हैं विभवांतर। ठीक, विभवांतर क्या होता है, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच, यानी मान लेते ये पॉइंट हुआ और ये हुआ, मान ले ए हुआ, बी पॉइंट से ए पॉइंट के बीच जो लाएंगे, यानी दो पॉइंट के बीच चार्ज को लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग दिखाते हैं डेल V से, और इसके लिए भी वही फॉर्मूला होता है W/Q। ठीक, ये भी बात ध्यान रखेंगे, दोनों फिक्स एक ही चीज है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। अगर इनफाइनाइट से हम किसी पॉइंट चार्ज को एक जगह लाएंगे तो वह पोटेंशियल होता है, और अगर एक निश्चित फिक्स पॉइंट से, यानी B मान लेते पॉइंट है और उससे C तक, तो ये हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं W/Q होता है। ठीक, अब देखिए अगला है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी मान लेते कोई पॉइंट चार्ज है Q, मान लेते कोई पॉइंट चार्ज है Q, इसके कारण कितना पोटेंशियल होगा। ठीक, तो अब हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि पॉइंट के चार्ज की वजह से, मान लेते ये कहीं से पॉइंट चार्ज को लाए हैं, मान लेते ये Q और इसके बीच का दूरी R है, तो पोटेंशियल कितना होगा, विभवांतर कितना होगा, या पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0 Q में R, ये हो जाता है V बराबर ड्यू टू पोटेंशियल चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज। अब देखिए पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल क्या होता है, एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज है ना, और इसका अगर दूरी रहता है ये और ये, इनके बीच की दूरी होता है 2a, तो ये तो डाइपोल के बारे में है। डाइपोल, इस डाइपोल के वजह से पोटेंशियल कितना होगा, वह क्या होता है, ये होता है, थोड़ा सा फॉर्मूला हम इधर लिख देते हैं, V बराबर 1/4πε0 P cos θ/r²। ठीक, ये होता है, और जहाँ पे P बराबर क्या होता है, यानी कि डाइपोल बराबर ये Q × 2a, Q मतलब चार्ज और 2a डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस होता है। ठीक, तो शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। अब देखिए जैसे कोई चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर कोई चार्ज है तो वह क्या जनरेट करता है, पॉजिटिव चीज़ हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है। ठीक, अगर कोई निगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है। ठीक, अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, तो पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इज द निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यानी कि E बराबर -del_V। ठीक, या इसी को अगर हम इस तरह से लिखें तो E बराबर में -dV/dx, यानी निगेटिव पोटेंशियल जो होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट, पोटेंशियल ऑफ ग्रेडियंट। ठीक, अब आते हैं अगला टॉपिक है हमारा, बड़ा भी है, कभी कभार इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पूछ देता है। तो देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, मान लेते हैं कोई सरफेस है, सरफेस का मतलब कोई सतह है, कोई चाहे स्फेरिकल हो, प्लेन हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, कोई भी हो, सभी पॉइंट पे उसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, तो उसको कहते हैं हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा जहाँ पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि समान हो। प्रॉपर्टीज क्या होता है, पहला प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नॉर्मल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह हमेशा कोई भी सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है। दूसरा है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, जैसे कि मान लेते हैं ये हो गया एक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, ये नहीं होता है। ठीक, एक मार्क में कभी बार पूछा है, किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को मूव करने में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, ये भी पूछा है। अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और हम अगर
उसमें क्या करें, वर्क करवाए, चार्ज को मूव करवाए इधर से उधर, तो हमारा टोटल ओवर द वर्क डन हुआ वो क्या होगा, 0 होगा, नो वर्क डन होता है। ठीक, अगला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग हमें यू से दिखाते हैं, कैपिटल यू से। 2 पॉइंट चार्ज के लिए अगर 2 पॉइंट चार्ज है, मान लेते ये और मान लेते कोई प्लस क्यू या माइनस क्यू या प्लस क्यू, कुछ भी 2 पॉइंट चार्ज है, तो इसके लिए पोटेंशियल जो हो जाएगा वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R, ये होता है। या हमको कभी कभार ये नहीं देखने को मिलेगा तो ये देखने को मिलेगा U बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R, ये भी देखने का, ये K का मान तो वही होता है। ठीक, और अगर बहुत सारा चार्ज, डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, डाइपोल में क्या होता है एक्सटर्नल फील्ड, तो U बराबर माइनस, अगर हम इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखे तो U बराबर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर U बराबर डाइपोल में एक्सटर्नल फील्ड में कभी रखा गया है तो ये क्या होगा, माइनस PE। ये अगर ये हुआ वेक्टर फॉर्म, इसी के साथ डॉट हटाते हैं तो वेक्टर में cos थीटा लगता है, तो माइनस PE cos थीटा। ठीक, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई डॉपेल के रखें, उसके कारण जो एनर्जी स्टोर होगा वह इतना होगा। ठीक, माइनस PE, अगर यही डॉट हटाते हैं वेक्टर में होता है cos थीटा, डॉट हटाते हैं cos थीटा, अगर क्रॉस हटाते हैं तो sin थीटा लगता है। ठीक, तो शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट चलेंगे हम लोग आगे। ये तो हो गया था। अब आते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक, कैपेसिटेंस क्या होता है, तो किसी चालक की वह क्षमता जिसे वो विद्युत आवेश को क्या करता है, स्टोर करता है, संग्रहित मतलब स्टोर करता है। ठीक, अब कैपेसिटेंस, तो किसी भी कैपेसिटेंस हम लोग बहुत यूज करते हैं, बहुत जगह टीवी, मोबाइल, पंखा बहुत जगह लगा रहता है, उसको कहते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। ठीक, ऐसा यूनिट होता है फैराडे। ठीक, या फैराड, तो C बराबर Q अपॉन V। या ऐसे भी कभी कभार हम बोल सकते हैं कि अगर चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो है वह क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस, यानी कि ठीक, यानी कि चार्ज और पोटेंशियल, यानी यहीं से 2-3 फार्मूला और निकल जाएगा। यानी हमको चार्ज निकालना है और कैपेसिटेंस है तो C इंटू में V हो जाता है। अगर V हमको निकालना है तो फिर क्या होगा, C अपॉन Q। ठीक, क्योंकि ये भाग में है तो सॉरी ये इधर है, तो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा C बराबर, या V निकालना चाहते हैं तो V बराबर इधर चला जाएगा, तो C अपॉन Q बराबर 1/V, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C, ये हो जाएगा। ठीक, इसका यूनिट फैराड होता है। डायमेंशन क्या होता है, m के पावर a से m-1 l-2 t के पावर 4 a के पावर स्क्वायर, ये होता है। ठीक, कैपेसिटेंस का डायमेंशन कभी कभार पूछा है। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला टॉपिक है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर हो, यानी कि गोलीय कंडक्टर हो, तब उसका जो कैपेसिटेंस हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक, और R मतलब जहाँ रेडियस है किस चीज़ का, स्फीयर का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, अगर पैरेलल प्लेट, ये दो, एक कैपेसिटर है मान लेते हैं और एक है, तो दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गए। ठीक, तो पैरेलल प्लेट के बीच के जो कैपेसिटर होता है उसका जो कैपेसिटेंस होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, ये होता है। ठीक, यदि डाइलेक्ट्रिक भरा जाए, यानी इसमें कोई मीडियम डाल दिया जाए, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई मीडियम रख दिया जाए, इंसुलेटर ही होता है जो चार्ज को अपोज करता है, यानी कि जाने से मना करता है वह। ठीक, तो वो हो जाता है C बराबर, तो ये अलग हो जाता है फिर इसके लिए, जहाँ K बराबर क्या होगा, C, या ऐसे होता है फॉर्मूला हम लिख देते हैं, थोड़ा सा गैप हो गया, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, ये हो जाता है। यानी कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देंगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए पहले नहीं था, अब K से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग बोल देते हैं कि देखिए उसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है और कैपेसिटेंस बढ़ता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का मतलब होता है या तो हम दो तरीका से किसी चीज़ को जोड़ते हैं, एक विद्युत या इलेक्ट्रिक क्षेत्र में, एक पैरेलल और एक सीरीज। अगर हम इसको क्या चीज़ में जोड़ें, पैरेलल में, ठीक ना, सॉरी सीरीज में। पहले देख लेते हैं सीरीज।
सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज का मतलब होता है ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक, ऐसे। ये कैपेसिटर होता है C1 C2 C3 C4। तो टोटल कैपेसिटेंस इसका कितना हो जाएगा, 1 C इक्विवेलेंट के लिए 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3 प्लस में डॉट डॉट प्लस में 1/Cn। अगर इसी में हम बात करें पैरेलल में पैरेलल कम्बिनेशन में, तो वो हो जाता है सीधे C इक्विवेलेंट C1 प्लस में C2 प्लस में C3 प्लस में C4, जितना रहेगा प्लस में Cn, ठीक ना। तो अगर हमको एनर्जी स्टोर करना है तो हम लोग क्या चीज़ में जोड़ते हैं, पैरेलल को, यानी कि कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल प्लेट के पैरेलल मतलब पैरेलल जोड़ा जाता है। पैरेलल कैसे होता है, तो ऐसे होता है, देखिए, ठीक, और जोड़ना है तो और जोड़ देंगे, ऐसे होता है, ठीक। और ये पैरेलल प्लेट में तो कैपेसिटर को हमेशा ज़्यादातर पैरेलल कम्बिनेशन में ही जोड़ा जाता है, ठीक। अब एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर, यानी कि कितना एनर्जी कोई कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर करता है। कैपेसिटर माने ऊर्जा कितना कोई कैपेसिटर स्टोर करता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV², ठीक। पहला ये क्वेश्चन होता है। और भी होता है, अगर ये तो तब होगा जब कैपेसिटेंस और भी वोल्टेज मतलब पोटेंशियल दिया रहे तब, या नहीं तो एक और होता है U बराबर Q²/2, ठीक, ये दिया रहता है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मिटना हो गया, Q²/2C है, 2C, ठीक, ये होता है। V बराबर एक और फॉर्मूला होता है, एक और होता है Q बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं U 1/2 नहीं, Q²/2C होता है ये, ठीक। एक और फॉर्मूला आता है 1/2 QV, ये फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर का। ये चार्ज और पोटेंशियल दिया रहे तब ये होगा, कैपेसिटेंस में कितना होगा, ठीक, ठीक। और ये अगर हम कैपेसिटेंस और चार्ज दिया रहे तब हमारे एनर्जी स्टोर, और ये तीनों रिलेशन होता है, तीनों में से तीनों फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी U बराबर ये स्मॉल u 1/2 ε0 E², ये होता है, ठीक। या एनर्जी डेंसिटी U बराबर 1/2 ε E², ठीक। आगे चलेंगे हम। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब वो चार्ज को क्या करता है, इंसुलेटर हम लोग पढ़े हैं, जो चार्ज को क्या करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करने दो या चार्ज को मूव नहीं करने दो, ये तो इंसुलेटर होता है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल हो जाए जो कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाला जाता है, जैसे ये प्लेट है, कैपेसिटर का ये प्लेट है, ठीक ना। टेक्निकल इशू आ गया था जिसके वजह हम थोड़ा सा रुक गए थे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है सबको हम बता देते हैं। ये मान लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक ना। इसके बीच में अगर हम कोई मीडियम को क्या करते हैं, फिल करते हैं, और वो कैसा मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। दो तरह का नॉन पोलराइजेशन मटेरियल होता है, एक पोलराइजेशन मटेरियल होता है, और डिटेल की पढ़ने की चीज़ है, शॉर्ट में नहीं पढ़ा जाता है। डाइलेक्ट्रिक से कैपेसिटेंस बढ़ता है, यानी कि हम लोग अभी भी फॉर्मूला देखें। अगर पहले फॉर्मूला था ε0 A/d, तो अगर हम इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, ये यानी K मीडियम डाल दिए, तो फिर एक नया जो हो जाता है वो हो जाता है C0 और K ε0 A/d, ठीक। ये तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है फिर, ठीक। और अगर हम K का रेशियो ले तो ये हो जाएगा C/C0, तो C0 यानी कि ये होता है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, यानी कि पुराने वाले कैपेसिटेंस और न्यू वाले कैपेसिटेंस अगर रेशियो है तो वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जहाँ C कैपेसिटेंस न्यू विदाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ, इसका यूज कभी कभार पूछ देता है, कैपेसिटेंस का यूज कहाँ या कैपेसिटर का यूज कहाँ होता है। तो यदि एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर रेडियो में होता है, हम लोग देखे भी हैं, गोलका जो होता है इतना बड़ा बड़ा, ठीक। और फैन में तो होता है, टीवी में होता है, कैमरा में होता है, पावर ऑफ फैक्टर इंप्रूवमेंट AC सर्किट्स में होता है, टू ब्लॉक DC एंड फेज AC, टू ब्लॉक यानी DC और AC जो करंट होता है उसको ब्लॉक करने में। इन मेडिकल इक्विपमेंट होता है, मेडिकल इक्विपमेंट होता है,
तो आज के लिए हम लोग यहीं पे कहानी को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।